इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से मौसम बना हुआ है। आज देखिएगा तो लाइव लाइटनिंग स्ट्राइक इमेज में किस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में और साथ में पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी, ये बिहार का इलाका है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका है। यहाँ पर ज़्यादा मौसम सक्रिय बना हुआ है। आज छत्तीसगढ़ में काफ़ी जगहों पर अच्छी बरसात हुई है। यहाँ पर देखिएगा तो छत्तीसगढ़ में बक्सर के आसपास, मिर्ज़ापुर के आसपास क्षेत्र है और रायगढ़ के आसपास ही क्षेत्र है। रायपुर में बरसात हुई है, कई जगहों पर अच्छी खासी बरसात देखने को मिली है। और उत्तरी भागों में कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर और ये बलरामपुर तक अच्छी खासी बरसात हुई है। बिलासपुर में भी बरसात काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। यानी छत्तीसगढ़ में आज मानसून मेहरबान रहा और कई जगहों पर भारी बरसात से बाढ़ जैसी हालात भी बन गए हैं और ये हालात काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड में अगर इस प्रकार की बरसात हो रही है तो ये देश के लिए थोड़ा सा काफ़ी खतरा बन सकता है, क्योंकि यहीं से कोयला निकाला जाता है और खदानों में पानी भरने की संभावना बन रही है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि लो प्रेशर एरिया यहाँ पर अब वेलमार्क लो प्रेशर में तब्दील हो गया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में, और ये कल तक डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा ये सिस्टम। और ये सिस्टम लगभग उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर सिस्टम का प्रभाव थोड़ा सा पश्चिमी बंगाल की तरफ बढ़ना शुरू होगा। पश्चिमी बंगाल की तरफ ये सिस्टम बढ़ेगा और 7-8 सितंबर तक लगभग पश्चिमी बंगाल के ऊपर ये सिस्टम पहुंच जाएगा और उसके बाद में फिर ये रिकवर करेगा, यानी फिर से मध्य भारत की तरफ बरसात बढ़ाएगा। एक हल्का सर्कुलेशन यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, तो इसकी वजह से पूर्वी राजस्थान तक भी बरसात हो रही है। मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए तो मध्य प्रदेश में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग शाम के 3 बजे हैं, तो देखिएगा तो यहाँ पर बरसात की संभावना की बात करूँ किस प्रकार से हो रही है लाइटनिंग स्ट्राइक के अनुसार। आप देखिएगा तो टीकमगढ़ में बरसात कई जगहों पर हुई है। रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, डेंडरी, जबलपुर के आसपास के कुछ भाग है, माडला, बालाघाट के आसपास इस तरह है, वहाँ पर बरसात हुई है। यानी उत्तर पूर्वी इलाकों में बरसात देखने को मिली है। उत्तर भागों में भी मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग में कुछ भागों पर बरसात होने की संभावना बनी हुई है। देखिएगा तो मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश का भी दक्षिणी पूर्वी इलाका है, यहाँ पर बरसात हो रही है। ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन में कहीं पर हल्की बरसात हुई है, लेकिन इलाहाबाद, वाराणसी, भदोही, चंदौली के आसपास क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात काफ़ी ज़्यादा हो रही है। प्रयागराज में भी बरसात काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना नजर आ रही है। और देखिएगा तो साथ में दक्षिणी पश्चिमी बिहार का इलाका, ये भी बरसात दिखाई दे रही है। नवादा, गया के आसपास काफ़ी ज़्यादा, तैमूर के आसपास काफ़ी ज़्यादा बरसात हो रही है और ये धीरे धीरे शायद पश्चिमी दिशा, पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ने की संभावना है, तो बिहार में बरसात बढ़ेगी। उड़ीसा की स्थिति देखिए, उड़ीसा में पश्चिमी भागों में भारी बरसात हो रही है और मध्य भागों में भी भारी बरसात हो रही है। अब धीरे धीरे उत्तर पूर्वी जो उड़ीसा का क्षेत्र है, तटीय भाग है, वहाँ पर बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखिए तो पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा कई जगहों पर हुई है। महाराष्ट्र में भी आज कुछ भागों पर हल्की फुल्की बरसात हुई है, ज़्यादा तो संभावना नहीं है, लेकिन विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के कुछ भागों पर हल्की बरसात हुई है। गुजरात में आज केवल उत्तरी भागों के ऊपर ही हल्की बरसात हुई है और कई जगहों पर दक्षिणी भागों में भी बरसात होने की संभावना अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। पूर्वी राजस्थान की स्थिति देखिए तो पूर्वी राजस्थान में उदयपुर संभाग में, कोटा संभाग में और कुछ भरतपुर संभाग में बरसात की गतिविधियां देखी जा रही है। पूर्वी राजस्थान में करौली के आसपास, धौलपुर के आसपास, वहां पर हल्की फुल्की बरसात हो रही है कई जगहों पर। और भीलवाड़ा में भी और ब्यावर, केकड़ी, अजमेर के आसपास की क्षेत्र है वहाँ पर, और इधर जालोर, सांचौर आसपास की क्षेत्र है वहाँ पर, सिरोही के आसपास, माउंट आबू के आसपास की क्षेत्र है वहाँ पर बरसात देखने को मिल रही है। पंजाब, हरियाणा में अभी मौसम शुष्क हो गया है, दिल्ली में भी लगभग मौसम शुष्क हो गया, लेकिन बरसात की संभावना शायद शाम तक यहाँ पर बढ़ सकती है। आने वाले 2 से 3 दिनों में यहाँ पर हरियाणा में और पूर्वी पंजाब में, पूर्वी राजस्थान में और कुछ पश्चिमी राजस्थान का इलाका है, वहाँ पर भी बरसात की संभावना है। तो शायद यहाँ पर बादल बनेंगे शाम तक और बरसात की गतिविधियाँ भी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में अभी मौसम शुष्क हो गया है, लेकिन हल्की फुल्की बरसात इक्का दुक्का क्षेत्रों पर आने वाले 24 से 48 घंटों में देखने को मिल सकती है। मौसम की मैं बात कर रहा हूं तो आज किस प्रकार से मौसम बना रहा था वो मैंने आपको बता दिया। अब आने वाले दिनों में किस प्रकार से मौसम रहेगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर लगभग डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बंगाल की खाड़ी के ऊपर उभर जाएगा, लेकिन फिर भी ये लो प्रेशर के रूप में दिखाई देगा और इसका असर लो प्रेशर के रूप में ही रहने वाला है, लेकिन डिप्रेशन जरूर बनेगा यह सिस्टम। और इधर दक्षिणी चीन सागर की तरफ नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर सिस्टम कमज़ोर हो रहा है और ये सिस्टम फिर कमज़ोर होने के बाद में बंगाल की खाड़ी में बना हुआ सिस्टम 7 सितंबर से मजबूत होना शुरू हो जाएगा और एक हल्का सर्कुलेशन पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि पूर्वी पंजाब,
हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र है। पूर्वी राजस्थान का इलाका है जहाँ पर भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी। पूर्वी गुजरात में भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है, यानी खंडित वर्षा यहाँ पर जारी रहने वाली है। और पूर्वी भारत में देखिए तो बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन इलाकों में बरसात की संभावना है। पर्वत राज्यों में बरसात की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश में पश्चिमी भागों में, पूर्वी भागों में बरसात की संभावना और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना बनी रहेगी। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो गोवा में बरसात की संभावना रहेगी। 7 सितंबर को देखिएगा किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर ये सिस्टम बड़ा सिस्टम बन रहा है बंगाल की खाड़ी वाला, और दक्षिणी चीन सागर वाला सिस्टम लगभग चीन के ऊपर लैंडफॉल कर यह सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा। लेकिन देखिएगा इसके प्रभाव से क्या होगा, जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहा है उसका प्रभाव भारत में ज़्यादा होगा। और इसी के स्थिति देखिए तो पूर्वी भारत में बरसात की संभावना बढ़ेगी। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लगाकर आप पश्चिमी बंगाल, झारखंड तक बरसात बढ़ सकती है। बिहार में हल्की फुल्की बरसात की संभावना, पर्वत राज्यों में, दक्षिणी भागों में बरसात में बढ़ोतरी हो सकती है। और मध्य भारत में देखिए मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका, पश्चिमी इलाका, यहाँ पर नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, तो बरसात की संभावना यहाँ पर भी रहेगी। पूर्वी राजस्थान तक अच्छी बरसात की संभावना, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक बरसात की संभावना रहने वाली है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी कुछ भागों पर बरसात पहुँच सकती है। पंजाब का पूर्वी इलाका और राजस्थान का भी लगभग कहूँ तो पंजाब के पश्चिमी इलाके हैं और राजस्थान के भी पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना अब बनी रह सकती है। पूर्वी गुजरात में बरसात की संभावना, कोंकण, गोवा से लेकर केरल तक बरसात की संभावना, यानी पश्चिमी कर्नाटक का भी घाट है ना, वहाँ पर भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी। और तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ऊपर भी बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी बनने वाली है। ये देख सकते हैं, ये है 8 सितंबर का प्रेडिक्शन। 8 सितंबर से थोड़ा सा उत्तर भारत से मौसम शुष्क होना शुरू होगा, लेकिन ये लो प्रेशर बना हुआ ये मजबूत सिस्टम बनेगा और पूर्वी भारत के बाद में ये सिस्टम मध्य भारत की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। देखिएगा तो पूर्वी गुजरात, पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका देखिएगा तो बरसात देखिएगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी भारत में बरसात की संभावना, पर्वत राज्यों में बरसात की संभावना बनी ही रहेगी। इसी के साथ साथ में देखिएगा 9 सितंबर को इस प्रकार से मौसम रहेगा। 9 सितंबर को पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी रहेगी। मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में बरसात की तो संभावना है, लेकिन कम ही बरसात संभावित है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर और कुछ राजस्थान का पश्चिमी और उत्तर पूर्वी इलाका, यहाँ पर मौसम शुष्क भी रहता है। इक्का दुक्का क्षेत्रों के ऊपर खंडित वर्षा भी हो सकती है। पूर्वी गुजरात, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का इलाका है, कोंकण, गोवा से लेकर केरल तक बरसात की संभावना, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश तक बरसात की संभावना बनी रहेगी, लेकिन कर्नाटक के ऊपर कम ही बरसात की संभावना रहेगी। ये है 10 सितंबर का मौसम प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि बड़ा सिस्टम यहाँ पर पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के तटीय भागों के ऊपर होगा, तो यहाँ पर पूर्वी भारत में ज़्यादा असर होगा इस सिस्टम का, पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादा असर होगा इस सिस्टम का। लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ देखिएगा तो यहाँ पर लगातार पश्चिमी हवाएं जोर पकड़ने लगेगी, लेकिन ये पश्चिमी हवाएं कुछ ही दिनों तक टिकेगी, यानी लगभग 2-3 दिनों तक ही टिकेगी। उसके बाद में पूर्वी हवाओं का जोर फिर से बढ़ना लगेगा और फिर से पूर्वी हवाएं उत्तर भारत में चलना शुरू हो जाएगी। 11 सितंबर को सिस्टम लगभग उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के सीमावर्ती इलाकों के ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर पूर्वी भारत में और कुछ मध्य भारत में भी बरसात बढ़ सकती है। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तक भी बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत भारी बरसात की संभावना रहेगी। 12 सितंबर को देखिए, 12 सितंबर को पूर्वी भारत में काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिस्टम डिप्रेशन बनेगा। शायद 13 सितंबर को तो ज़्यादा संभावना है कि मध्य प्रदेश के ऊपर आकर ये डिप्रेशन बनेगा, लेकिन पूर्वी भारत में शायद 12 सितंबर से ही डिप्रेशन में तब्दील होगा सिस्टम, हो सकता है वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बने। तो पूर्वी भारत में बरसात की संभावना 13 सितंबर को भी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और ये देखिएगा तो ये है 13 सितंबर का मौसम प्रेडिक्शन। मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों के ऊपर या छत्तीसगढ़ के ऊपर आकर ये सिस्टम डिप्रेशन में तब्दील होगा और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी बरसात पूर्वी भारत, मध्य भारत के ऊपर बरसात पुनः शुरू हो जाएगी और उत्तर भारत की तरफ भी बादल पहुँचना पुनः शुरू हो जाएगी, यानी मानसून यहाँ पर फिर से सक्रिय होता हुआ दिखाई देगा। और जाते जाते मानसून एक बार काफ़ी अच्छा तरीके से सक्रिय होने की संभावना नजर आ रही है। ये है 14 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों के ऊपर डिप्रेशन बनने की संभावना है। अगर ये डिप्रेशन बना तो इसके प्रभाव से पूर्वी भारत ही नहीं, मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी और जाते जाते मानसून अच्छी बरसात दे सकता है। अच्छी खबर मिल रही है शायद, अगर ये सिस्टम पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान तक जाए या फिर उत्तर पूर्वी राजस्थान तक जाए तो उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी संभावना बन रही है।
और ये धीरे धीरे लग रहा है कि पूर्वी राजस्थान तक तो जा ही सकता है ये सिस्टम, क्योंकि पूर्वी मध्य प्रदेश तक अभी दिखाई दे रहा है और ये सिस्टम पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा तो पूर्वी राजस्थान तक ये सिस्टम जा सकता है। पूर्वी राजस्थान के ऊपर आने के बाद में ये सिस्टम उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर यहाँ पर बरसात काफ़ी ज़्यादा करवा सकता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।